नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 4 जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि जनवरी 2026 से हमारा डीएडीआर बढ़ चुका है। अब 58% से डीएडीआर बढ़कर 60% हो चुका है, जिसका एरियर का भुगतान शुरू हो चुका है। दोस्तों जी हां, अप्रैल के महीने में हमें बढ़ा हुआ रेट में पेंशन नहीं मिला, लेकिन मई के महीने से हमें बढ़ा हुआ रेट में पेंशन मिल जाएगा। लेकिन जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का 4 महीने का जो डीएडीआर का एरियर है, उसका इंतजार आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेंशनर्स को इसका भुगतान हो भी चुका है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो पेंशनर को एक बच्चे का 24,000 रुपए सालाना, 2 बच्चों का 48,000 रुपए सालाना मिलता है, लेकिन क्या 3 बच्चों का 72,000 रुपए सालाना मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। उसको कैसे क्लेम करना है केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट के अंदर, वो भी आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर है, 100% टैक्स माफी लागू कर दी गई है। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आगे आपको रिपोर्ट दिखा करके समझाऊंगा। कई सारे पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रिकवरी को लेकर के माननीय कोर्ट का साफ साफ नजरिया है, साफ साफ आदेश है कि पेंशनर से कोई भी रिकवरी नहीं हो सकता। खास करके सी और डी ग्रुप के जो पेंशनर हैं, जो हम आप भी उसी में आते हैं, तो इन पेंशनर से रिकवरी नहीं हो सकता। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय कोर्ट ने जो पेंशनर से 10,48,896 रुपए का रिकवरी किया गया था, साथ ही साथ एक पेंशनर का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2,42,682 रुपए का रिकवरी किया गया था, लेकिन माननीय कोर्ट ने सभी रिकवरियों को निरस्त करते हुए ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ उन पैसे को वापस करने का आदेश सुनाया है। दोस्तों, एक अहम ये मसला है जिसके बारे में आपको भी समझना जरूरी है। आगे इसके बारे में भी माननीय कोर्ट का जजमेंट दिखा के समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों के साथ। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, रिकवरी को लेकर के कोर्ट का 2 टूक आदेश है। पेंशनर से रिकवरी करना नाजायज है, वापस करो 10,48,896 और 2,43,682 रुपए 6% ब्याज के साथ। जी हां, केवल वापस ही नहीं, ब्याज के साथ वापस करने का माननीय कोर्ट ने जो है आदेश दिया है। ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। चलिए माननीय कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको देखते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ का ये 28 अप्रैल 2026 का आप जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर को जो रिकवर किया गया था उसके खिलाफ माननीय कोर्ट में जब पेंशनर गए तो जजमेंट आया है पेंशनर के फेवर में। देखिए, पेंशनर को पहले गलती से ज्यादा पेंशन दिया गया था और यह पेंशन उनको जुलाई 2014 से जून 2023 तक दिया गया था, जिसका कुल मिलाकर के 10,48,896 रुपए ज्यादा दिया गया था। और उसको आगे जैसे ही पता चला, हर महीने का 17,578 रुपए करके उनका पेंशन से काटा जाने लगा। तो ग्रीवेंस वगैरह डालने से जब काम नहीं बना तो पेंशनर मान्य कोर्ट के पास गए और मान्य एएफटी लखनऊ द्वारा इस केस की सुनवाई की गई। और जो इसके ऊपर मान्य सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडर्ड जजमेंट है, रफीक मसीह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में, उस केस का भी यहां रेफरेंस दिया गया और उसी रेफरेंस में मान्य कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि आप रिकवर नहीं कर सकते। जी हां, आप रिकवर नहीं कर सकते। पेंशनर का जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ करते हुए respondents are directed to refund the amount, if any, which has been deducted from the monthly pension of the applicant within a period of 3 months with interest 6% per annum from the date of its due till the date of actual payment। यानी कि जो पेमेंट, जो रिकवरी किया गया, जितना भी पैसा रिकवर किया गया उसको वापस किया जाए और 6% ब्याज के साथ वापस किया जाए और आगे रिकवरी भी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, रिकवरी को लेकर के मान्य कोर्टों का क्लियर स्टैंड है। मान्य सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, एक उस जजमेंट के बेस पर जो भी सी या डी ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनके पेंशन में से या उनका पेंशन आते हुए 1 साल के अंदर कभी भी रिकवरी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी जजमेंट से ये पता चलता है। इसके साथ ही साथ मान्य कोर्ट का और एक जजमेंट है जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो रूल के हिसाब से गलत था, लेकिन फिर भी उसका भी रिकवरी मान्य कोर्ट ने जो है करने से मना कर दिया। अब देखिए दूसरा जजमेंट आपको दिखाता हूं। अब ये दूसरा जजमेंट है दोस्तों, 28 अप्रैल 2026 का ही जजमेंट है और इस जजमेंट में सीईए को लेकर के एक्स्ट्रा भुगतान की बात है। जी हां दोस्तों, सीईए का रूल ये बोलता है
कि आप केवल पहले के 2 बच्चों का ही सीईए ले पाते हैं, यानी कि शुरू के जो आपके 2 बच्चे हैं उन्हीं का आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। हाँ, अगर पहला बच्चा आपका सिंगल है और दूसरा बच्चा अगर ट्विंस है, जुड़वा है, तब आपको 3 बच्चों का मिल सकता है। लेकिन जिस केस में पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा अंतराल के बाद है और आप अगर सीईए लेना चाहें तो पहले और दूसरे का ही ले पाएंगे, तीसरे का नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे केस में यहाँ पर जो पहला बच्चा था पेंशनर का, वो एक बीमार बच्चा था जो स्कूल नहीं पढ़ता था, तो ऐसे में उन्होंने पहले बच्चे का सीईए नहीं लिया और दूसरे और तीसरे बच्चे का सीईए ले लिया। लेकिन जैसे ही बाद में पेंशन जाते टाइम पता चला तो उनका पेंशन में से 2,43,682 रुपए रिकवर कर लिया गया सीईए के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने दूसरा और तीसरा बच्चे का लिया था, तो जो तीसरा बच्चे का जो भी सीईए उनको मिला था उसको रिकवर कर दिया गया। अब ये मसला लेकर के पेंशनर फिर से कोर्ट के पास गए। हालांकि रूल के हिसाब से तो जो रिकवरी किया गया था वो सही रिकवरी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा रूल है, जो रफीक मसीह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया हुआ है, उस हिसाब से रिकवरी पेंशनर से नहीं किया जा सकता। उसी केस का रेफरेंस देते हुए माननीय कोर्ट ने इस जजमेंट को भी जो है दिया कि पेंशनर से जो भी रिकवर किया गया वो रिकवर नहीं कर सकते। एफएसए में जो डिडक्शन किया गया वो डिडक्शन नहीं कर सकते और उसको वापस किया जाए, साथ ही साथ 6% का इंटरेस्ट भी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, ये भी एक ऐतिहासिक जजमेंट है कि इस तरीके का रिकवरी को भी मान्य कोर्ट द्वारा नाजायज ठहराया गया और पेंशनर के फेवर में रिकवर किया गया पैसा को वापस करने का आदेश मान्य कोर्ट ने दिया। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा अगर रिकवरी का केस है तो आपका अगर ग्रीवेंस से, शिकायत से, लेटर से काम नहीं बन रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का सालाना 72,000 मिलेगा कुछ पेंशनर्स को। यह है अप्लाई करने का तरीका। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो हम केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से लेते हैं, हालांकि इसको एक्चुअल में फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन कहा जाता है, जो केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से मिलता है। अब रेट उसका बढ़ करके पिछले साल से बढ़ गया है। एक बच्चे का सालाना 24,000 रुपए, 2 बच्चों का 48,000 रुपए, तो क्या 3 बच्चों का 72,000 रुपए भी लागू है? बिल्कुल लागू है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपका पहला बच्चा नॉर्मल एक बच्चा है और दूसरे बच्चे आपके 2 जुड़वा हैं, यानी कि पहला बच्चा एक है लेकिन दूसरा डिलीवरी में आपके 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, तो ऐसे केस में आपको तीनों बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लागू है। और ऐसे केसेस में फिर अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि केंद्र सैनिक बोर्ड के अंदर तो केवल 1 या 2 बच्चों का ही अप्लाई करने का ऑप्शन है, तीसरे बच्चे का अप्लाई करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। ये सामने देखिए, मैंने अपना वाला केंद्र सैनिक बोर्ड के अंदर से ये खोल रखा है और नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे जहां पर बच्चों का सिलेक्शन करते हैं तो देखिए यहां केवल 1 बच्चा या 2 बच्चा ही सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो तीसरे बच्चे का अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? आपका अगर ऐसा केस है, पहला बच्चा आपका एक बच्चा है, दूसरे में आपके 2 बच्चे हैं यानी कि ट्विन है, ऐसा अगर केस है तो ऐसे केस में आपको टोटल 3 बच्चों का जो है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलेगा। लेकिन इसके लिए अप्लाई करने का तरीका यह है दोस्तों कि पहले आपने ये जो 2 बच्चे हैं जिनका सेम डेट ऑफ बर्थ है उनका अप्लाई करना है, 2 बच्चों का वाला ऑप्शन लेकर के। जैसे सेम डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चों का आप अप्लाई कर देंगे, ये 2 बच्चों का जैसे अप्लाई कर देंगे, फिर अगला आपको 1 बच्चे का अप्लाई करने के लिए अलाउड होगा, सिस्टम आपको अलाउ करेगा। पहले 2 बच्चों का कर देना है सेम डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चों का, उसके आगे फिर और एक अप्लाई कर देना है एक सिंगल बच्चे का जो उसके नीचे ही आएगा। तो इस तरीके से आपने, अगर आपका ऐसा केस है तो 3 बच्चों का आपने अप्लाई करना है ताकि आपको ये 72,000 रुपए का भुगतान हो सके। तो ऐसे में ये टेक्निकल इशू है, कई सारे पेंशनर्स अप्लाई करते टाइम हो सकता है अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि 3 बच्चों का ऑप्शन उसमें आता नहीं है। तो जैसे आप ये वाला पहले करेंगे फिर इसके लिए वहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, जनवरी 2026 से बढ़े हुए 2% डीएडीआर का 4 महीने का एरियर का भुगतान हुआ शुरू, खाते में क्रेडिट हुए। जी हां दोस्तों स्पर्श की तरफ से अभी तक एरियर भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन सीपीपीसी से जो पेंशनर्स पेंशन ले रहे उनका भुगतान हो गया है। ये देखिए साइड में
ये 644 रुपए करके जनवरी का अलग से, फरवरी का अलग से, मार्च का अलग से और अप्रैल का अलग से पेंशनर को 4 महीने का डीआर का एरियर मिल चुका है। ये एरियर उनको ये पेंशन क्रेडिट होने से भी पहले ही मिल गया है। जी हां, जैसे ही डीआर का आदेश जारी हो गया, सीपीपीसीज ने उसको लागू कर दिया। कई सारे सीपीपीसीज ने हो सकता है अभी तक दिया नहीं है, लेकिन कुछ सीपीपीसीज ने भुगतान करना शुरू कर दिया। अब आगे बहुत जल्दी स्पर्श की तरफ से भी आपको एडवांस इंटीमेशन का भी मैसेज आएगा 4 महीने का एरियर का, और साथ ही साथ 4 महीने का एरियर का भी भुगतान जल्दी से हो जाएगा। दोस्तों, आपका एरियर का अमाउंट कितना होगा, आप अपना बेसिक पेंशन के साथ 0.08 को गुणा कर दीजिए। जी हां, मान लीजिए आपका बेसिक पेंशन 24,800 रुपए है, तो इसको गुणा कर दीजिए 0.08 से। आपका कुल जो है 4 महीने का जो एरियर बनेगा अभी 2% बढ़ोतरी के साथ, वो अमाउंट निकल जाएगा। हो सकता है इसमें 1, 2, 3 रुपए का डिफरेंस होगा, लेकिन मोटा मोटा अमाउंट निकल जाएगा। और आपका अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है तो ये बेसिक पेंशन में आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी जोड़ करके 0.08 के साथ अगर आप गुणा कर देंगे तो आपका मिलने वाला जो अमाउंट है, जो 4 महीने का जो एरियर है, उसका लगभग हूबहू आंकड़ा निकल जाएगा। 2-4 रुपए का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लगभग आंकड़ा निकल जाएगा। दोस्तों, तो चलिए अब अगली जानकारी। दोस्तों, गुड न्यूज, पूर्व सैनिक पेंशनर्स के लिए 100% टैक्स माफ कर दिया गया है। स्वागत है। जी हां दोस्तों, यह खबर आई है चंडीगढ़ से। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, ये जागरण की खबर आप देख पा रहे हैं, 1 मई 2026 की खबर है। चंडीगढ़ में पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत, 100% मकान कर माफी का प्रस्ताव पास, परिवारों में खुशी की लहर। देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम ने पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए मकान कर में 100% छूट का प्रस्ताव पास किया है। अब एकमात्र रियायती संपत्ति वाले पूर्व सैनिकों को पूरी माफी मिलेगी, जिससे परिवारों में खुशी है। तो बड़ी खबर है दोस्तों। ऐसे कई सारे जो म्युनिसिपल बोर्ड है या म्युनिसिपलिटीज हैं, वो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं। जागरण संवाददाता चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम के सदन में शुक्रवार को पूर्व सैनिकों के हित में एक अहम फैसला लिया गया, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कर पूर्व सैनिकों को उनके मकान पर 100% कर छूट देने का रास्ता साफ किया गया। इस फैसले के तहत अब वे पूर्व सैनिक जिनके नाम पर या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एकमात्र रिहायशी मकान है और जो निर्धारित सीमा के भीतर आते हैं, उन्हें पूरा कर माफ किया जाएगा। पहले ऐसे मामले में नगर निगम केवल 50% छूट देता था, जिससे कई पूर्व सैनिक खुद को अन्य राज्यों की तुलना में वंचित महसूस कर रहे थे, क्योंकि दरअसल पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पहले से ही इस श्रेणी के पूर्व सैनिकों की पूरी कर छूट दी जा रही थी। इसी असमानता को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव सदन में रखा गया था। तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जितने भी पूर्व सैनिक बहुत हैं दोस्तों चंडीगढ़ इलाके में, तो उनके लिए यह एक अच्छी खबर है। इस तरीके के कई सारे राज्यों में भी और भी राज्यों में ऐसे प्रावधान है। पूर्व सैनिकों के लिए घर का जो टैक्स लिया जाता है उसको माफी देने का प्रावधान है। लेकिन जिन राज्यों में यह प्रावधान नहीं है, जिन शहरों में यह प्रावधान नहीं है, जिन ग्रामीण अंचलों में यह प्रावधान नहीं है, उन सभी जगहों पर भी इस प्रावधान को लागू किया जाए। क्योंकि पूर्व सैनिक, मान लीजिए चंडीगढ़ में रहने वाले पूर्व सैनिक को वो सुविधा मिले, कहीं दूसरे जगह पर रहने वाले पूर्व सैनिकों को वो सुविधा ना मिले, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। इसको पूरे देश भर में जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए लागू किया जाए। आप अगर सहमत हैं तो वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा आपका क्या मानना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।